डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू क्लास नहम सबक नंबर 5 नसूह और सलीम की गुफ्तगू। मशकी सवालात का हल। प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे चैनल पर जो ही कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। बहुत शुक्रिया। मशकी सवाल नंबर 1, मुख्तसर जवाबात दें। जुज़ अलिफ। बेदारा ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया? बेदारा ने सलीम को जगाकर कहा, साहबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। जुज़ बे। सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसूह के पास जाने से क्यों इनकार किया? सलीम की माँ की गोद में लड़की सोई हुई थी, इसी वजह से सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसूह के पास जाने से इनकार किया। जुज़ जीम। सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था? सलीम का भाई इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में काफ़ी देर पहले अपने दोस्त के घर चला जाता था, इसी वजह से सलीम अपने भाई के साथ मदरसे नहीं जाता था। सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियाँ बयान की? सलीम ने बताया कि चारों लड़के भाई हैं, ना कभी लड़ते, ना झगड़ते, ना गाली बकते, ना कसम खाते, ना झूठ बोलते और ना ही किसी को छेड़ते हैं। जुज़ है। हज़रत बी कौन थीं और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की? हज़रत बी लड़कों की नानी का नाम था। उन्होंने सलीम को नसीहत की, बेटा बुरा मत मानना, ये भले मानसों का दस्तूर है कि अपने से जो बड़ा होता है उसको सलाम कर लिया करते हैं। मशकी सवाल नंबर 2, मंदरजा ज़ैल मुहावरात के मानी लिखें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। जी लगना, मोहब्बत होना या दिलचस्पी होना। अक्सर बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। कानो कान खबर ना होना, बिल्कुल खबर ना होना या पता ना चलना। अमजद के फेल होने की किसी को कानो कान खबर ना हुई। आवाज़ा कसना, मजाक उड़ाना। राह चलते लोगों पर आवाज़ा कसना अच्छी बात नहीं। ज़मीन में गड़ जाना, शर्मिंदा होना। चोरी पकड़े जाने पर वो शर्म से ज़मीन में गड़ गया। दिल खट्टा होना, किसी चीज़ से दिल उकता जाना या मुतनफ़्फ़िर होना। खेल की बातों से सलीम का दिल खट्टा हो गया। मशकी सवाल नंबर 3, इस सबक का खुलासा लिखें। इस सबक के खुलासे का मैंने अलहदा से वीडियो बनाया है, लिहाजा इस सबक के खुलासा के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप खुलासा देख सकते हैं। मशकी सवाल नंबर 4, मंदरजा ज़ैल अल्फाज की जमा लिखें। खबर, अखबार, किताब, कुतुब, मदरसा, मदारिस, मदारिस, इम्तिहान, इम्तिहानात, मुश्किल, मुश्किलात। मशकी सवाल नंबर 5, मंदरजा ज़ैल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ एराब की मदद से वाज़ेह करें। बच्चों, इन तमाम अल्फाज पर एराब को अच्छी तरह से देख लें और याद कर लें ताकि इम्तिहान में आप इनको इसी तरह लिख सकें। सूरत, ताज्जुब, मस्जिद, उम्रे दराज, बसरो चश्म। मैं एक दफ़ा दोबारा पढ़ देता हूँ। सूरत, ताज्जुब, मस्जिद,
عمر دراز، بصر و چشم۔ مشقی سوال نمبر 7، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم کی تھی، اس خالی جگہ میں لگے گا 10 برس۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی۔ میں اوپر لینے گئی تھی، اس خالی جگہ میں لگے گا لوٹا۔ میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی۔ صورت سے تو نہیں معلوم ہوتا تھا، صورت سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ سلیم ڈرتا ڈرتا گیا اور کر کے جا کھڑا ہوا۔ پہلی خالی جگہ میں لگے گا اوپر، جبکہ دوسری میں سلام۔ سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے جا کھڑا ہوا۔ اگلے مہینے ہونے والا ہے، اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے۔ شاید مجھ کو عمر بھر بھی کھیلنی نہ آئے گی، اس خالی جگہ میں لگے گا شطرنج۔ شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج کھیلنی نہ آئے گی۔ بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت ہوا کرتا ہے، اس خالی جگہ میں لگے گا گنجفہ اور شطرنج۔ بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوا کرتا ہے۔ مشقی سوال نمبر 8، متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ جز الف، سلیم کو کس نے آ کر جگایا؟ نصوح نے، بیدارہ نے، ماں نے، حضرت بی نے۔ درست جواب بیدارہ نے۔ جز بے، میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ شطرنج کھیل رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، کتاب پڑھ رہے تھے، لکھ رہے تھے۔ درست جواب کتاب پڑھ رہے تھے۔ جز جیم، ماں کی گود میں کون سویا ہوا تھا؟ بلی، سلیم، لڑکی، بیدارہ۔ درست جواب لڑکی۔ جز دال، سلیم ڈرتا ڈرتا کہاں گیا؟ مدرسے، بازار، مسجد یا اوپر؟ درست جواب اوپر۔ جز ہے، اکثر کون گھبرایا کرتا ہے؟ مبتدی، چور، جھوٹا، نالائق۔ درست جواب مبتدی۔ جز واو، کھیل کے پیچھے کون دیوانہ بنا رہتا تھا؟ نصوح، سلیم، بیدارہ یا منجلا لڑکا؟ درست جواب ہے سلیم۔